अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, फिर यूट्यूब के लिए शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस किस तरह से पेज सेट करके बना सकते हैं, और फिर आप उसमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और पीछे म्यूज़िक वगैरह लगा कर भी किस तरह से कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने बेसिक स्किल्स एंड किड्स लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फुल वॉच करना है, इससे आप काफ़ी कुछ लर्न करेंगे और लाइक करके शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर पावर पॉइंट का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। जैसे कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो पावर पॉइंट भी उसी के साथ इंस्टॉल होता है। स्टार्ट बटन पे जाएं, आप यहाँ से क्लिक करेंगे और पावर पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी। और अगर ये आपके पास यहाँ से शो नहीं हो रही तो इसके लिए आप क्लास नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, और क्लास नंबर 2 में भी कि मोबाइल के अंदर किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं पावर पॉइंट को। तो फ़िलहाल यहाँ से ये देखें, आपको ये मुख्तलिफ थीम्स और टेम्पलेट नज़र आ रहे हैं, ये आप यहाँ से ले सकते हैं, और अगर नेट कनेक्ट हो तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ से ब्लैंक ले रही हूँ। ब्लैंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ये एक स्लाइड हमारे सामने आ जाएगी। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम जो पेज हमारा सामने शो होता था उसको हम कहते थे डॉक्यूमेंट, और वर्ड के अंदर वर्कबुक और सेपरेट शीट, ठीक है। और इसके अंदर जो चीज़ हमें ये शो हो रहा है पेज, इसको कहते हैं स्लाइड, ठीक है। ये एक स्लाइड है, आप मज़ीद स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप जब एक स्लाइड का बैकग्राउंड वगैरह सेट कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट आप इसी पे राइट क्लिक करके तो ये इधर बाहर आके ये सामने जहाँ पे नज़र आ रहा है राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड कर सकते हैं, ताकि जो पहली है सेम वैसी ही दूसरी भी आ जाए। नहीं तो अगर आप न्यू स्लाइड करना चाहते हैं तो ये साथ ही इसके न्यू स्लाइड का आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, यहाँ से न्यू ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से ये आप होम टैब के ऊपर आके तो ये यहाँ से जो ग्रुप शो हो रहे हैं ये स्लाइड्स, यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, और यहाँ से ब्लैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी ओपन हो जाएगी। और फिर अगर कीबोर्ड से कंट्रोल M करेंगे, कंट्रोल बटन को प्रेस करके M करेंगे तो तब भी आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं, ठीक है। और अब अगर इन स्लाइड्स को आपने ख़त्म करना है, फ़िलहाल हम एक रखना चाहते हैं, ठीक है, उसकी सेटिंग करेंगे और फिर उसके बाद बाकी लेंगे तो आप इसी पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डिलीट स्लाइड, राइट क्लिक डिलीट स्लाइड, फिर इसी तरह से ये राइट क्लिक और यहाँ से डिलीट स्लाइड, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल ये इस पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स लगे हुए हैं ये भी डिलीट करने लगी हूँ, इसलिए कि फिर हम खुद से इंसर्ट करके देखेंगे कि किस तरह से आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स और फिर एनिमेशंस वगैरह लगा के चेक करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से इसको कर देते हैं डिलीट। सबसे पहले आप आ जाएं डिज़ाइन में। बाकी ये सारी चीज़ें हैं जैसे होम इंसर्ट, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम सारा कुछ सीख चुके हैं, यहाँ भी साथ साथ करेंगे, लेकिन इन डिटेल से मैं वहाँ पे आपको बता चुकी हूँ सारी चीज़ें। ये देखें, जब हम डिज़ाइन पे आएंगे तो वहाँ से ये मुख्तलिफ थीम्स दोबारा से अगर आप लेना चाहते हैं तो ये यहाँ से क्लिक करके, या ये साइड पे आपको ऐसे मोर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप कलर भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट इफेक्ट्स और बैकग्राउंड स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो क्लास नंबर 1 में हम सीख चुके हैं, ठीक है। साइज़ सेट करना वो भी हम क्लास नंबर 1 में सीख चुके हैं, लेकिन इसमें दोबारा से फिर एक दफ़ा सीख लेते हैं कि बैकग्राउंड, अगर आप फॉर्मेट बैकग्राउंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अभी ये फिल नहीं है। अभी यहाँ पे आप ग्रेडियंट फिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ कलर्स ले सकते हैं। ये आपने सारे चेक कर लेने हैं, या ये ऐसे इधर नज़र आ रहे हैं पीछे, तो किसी एक के ऊपर भी क्लिक करेंगे। अगर आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो हो जाएगा अप्लाई, सारी जो फिर नेक्स्ट आप लेते जाएँ उनके ऊपर अप्लाई होते जाएंगी, ठीक है। और अगर आप बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो ये यहाँ से पिक्चर एंड टेक्सचर पे जाके फिर फाइल के ऊपर जाके तो जहाँ पे आपकी फ़ाइल है ये पाथ, इस तरह से ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप लेके तो लगा सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं नहीं लगा रही, यहाँ से आप क्लिक करेंगे जैसे तो इंसर्ट करेंगे तो वो बैक पे आ जाएगी। कैंसिल कर देते हैं।
ठीक है ये। और फिर इसके बाद साइज़ हम क्लास नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ से एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, इसलिए कि काम शुरू करने से पहले हम स्लाइड साइज़ चेक करेंगे। ये देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज़ जो इसका है शो हो रहा है वो, और इसके अलावा ये देखें ये जो शो हो रहा है 16.9, ये रेशो जो है यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोस के लिए है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा कि जितनी आप YouTube की वीडियोस बनाना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, तो और अगर यहाँ से लॉन्ग वीडियो के लिए और अगर हम कस्टम स्लाइड साइज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आके तो ये इधर आ जाएं और ये नीचे इधर आके यहाँ से करें कस्टम। ठीक है, तो बाकी भी देखें ये सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं। यहाँ से अगर ये ऑन स्क्रीन शो जो मैंने अभी आपको बताया वो ऊपर वहाँ से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 16.9 है और ये 10 है। तो जो YouTube की लॉन्ग वीडियोस का रेशो होती है वो ये 16.9 ये ओके। तो ये इस तरह से, और फिर अगर दोबारा आ जाते हैं इसी में और इधर आके तो हम करेंगे कस्टम, और फिर जब ये चीज़ शो होगी तो यहाँ से विथ में जाके ये इधर आप टाइप कर दें और फिर हाइट में जाके ठीक है, यहाँ से अब ये यहाँ से पूछ रहा है नंबर स्लाइड फ्रॉम, तो अभी 1 एक ही हमारे पास, अगर ज़्यादा होती तो फिर यहाँ से ड्रॉप डाउन हो रहा होता तो वहाँ से हम कर लेते हैं कि इतनी के ऊपर हो। फर्ज करें मैं यहाँ पे कर देती हूँ 5, यानी 5 जो स्लाइड्स हैं उनके ऊपर शो ओके। और यहाँ से इंश्योर फिट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से हमें शो होना शुरू हो जाएगी। और ये देखें अभी यहाँ पे ये नीचे आपको नज़र आ रहा है ये 31% है। ठीक है, जूम, तो यहाँ से प्लस पे क्लिक करके आप जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। ये कि पूरी स्क्रीन पे अगर रखना चाहते हैं तो फिर ये 30 है तो इस तरह से नज़र आ रहा है, और अगर आप जूम करना चाहते हैं तो आप इसको जूम करके फिर इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये चीज़ फिर इसके बाद आप ये देखें, इसको यहाँ पे रख लें आप सामने और इंसर्ट पे आ जाते हैं हम, और यहाँ से अगर आप अपनी कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखें यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ से ये देखें टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं आप, फिर वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले रही हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये, तो ये यहाँ पे इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। तो पहले भी यहाँ पे आके इसका फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट इंसर्ट करने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप कर लेते हैं इसमें ठीक है, इसको कंट्रोल ए करके तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ये ग्रेटर देन के साइज से भी टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर आप ये यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा है इधर होम से फ़ॉन्ट में जाके भी आप टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और फिर यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर से, और आप टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ई करेंगे सेंटर आ जाएगा, कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, या इधर से भी कर सकते हैं ये चीज़। फिर अब ये टेक्स्ट है तो इसको सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ से जो टैब्स हैं, टैब्स में आप आ जाएं एनिमेशंस के ऊपर, और ये देखें यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमेशंस आपको ये अपीयर हो जाएंगी। ये देखें मैं इसी तरह से कर रही हूँ, चेक करूँगी तो आपने सारे जो हैं चेक कर लेने। ठीक है, ये देखें मैं 1-2 चेक करके ये चीज़
ठीक है। अब ये एक टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने, टेक्स्ट इंसर्ट किया, फिर उसके अंदर अब जो है एनिमेशन लगाई है उसके ऊपर हमने। अब ये यहाँ से आप इधर आ जाएं, ये देखें ये रिकॉर्ड एनिमेशन, आप इसके ऊपर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फ़िलहाल ये चेक कर लेते हैं कि ऑन क्लिक, कि जब आप माउस से क्लिक करें तब हो या यहाँ से आके। तो अगर आपने प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप इसी तरह से शो करेंगे कि मतलब आप साथ साथ बताएंगे चीज़, साथ साथ माउस से क्लिक करेंगे तो शो हो, या आप कहते हैं कि जैसे ही आप ओपन करें तो प्रीव्यू हो जाए, विद प्रीव्यू या आफ्टर प्रीव्यू। एक दफ़ा से सामने स्लाइड प्रीव्यू जब हम करेंगे तो उसके बाद ये शो हो या विद उसके साथ हो तो हम विद प्रीव्यू कर देते हैं। और इसकी ये देखें ड्यूरेशंस कितनी हो तो वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ, और डिले कितने टाइम पे हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको इतना ही रहने दें, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ये एनिमेशंस, ठीक, एनिमेशंस। और फिर इसके अलावा ये देखें इफ़ेक्ट्स ऑप्शंस, यहाँ से आके तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, सेंटर, ये स्लाइड सेंटर, ये सारे। और फिर ऐड एनिमेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ये जो चीज़ें वहाँ से शो हो रही थी मज़ीद डिटेल से वो इधर से भी शो हो जाएंगी। और जैसे ये है मोर पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे उठा के आप इसको ये इधर रख लें, ठीक है। तो आप यहाँ से 1 बाय 1 चेक कर लेंगे, जो आपको अच्छी लगेगी ओके करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगी हम। और ये देखें ये जो चेक है लगा रहे कि ये जो हम इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं हमें साथ साथ ये दिखाए, प्रीव्यू करे, ठीक है। तो ये चेक लगा होगा तो फिर आप सारे 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम ये लगा लेते हैं, आपने ये सारे चेक करने हैं, ठीक है। 1 बाय 1 चेक करना है आपने, सबको ओके करूँगी तो अप्लाई हो जाएगा। फिर आप दोबारा फिर इधर आ जाएं, ऐड एनिमेशंस, और ये इसके अंदर ये जितने भी हैं आपने ये सारे चेक कर लेने हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा दोबारा आ जाते हैं हम होम के ऊपर, इंसर्ट के ऊपर, और वहाँ से हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। और अगर जहाँ पे आपकी पिक्चर्स हैं तो कोई पिक्चर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप क्लिक करके तो वहाँ से पिक्चर ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये पड़ी हुई है तो इसी को उठा के अगर यहाँ पे ले आती हूँ तो ये देखें ये पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आप इस पिक्चर की को भी एनिमेशंस लगा सकते हैं सेम वे जैसे आपने ये इसको लगाया, ठीक है। तो ये फ़र्ज़ करें इसको, ठीक है, जैसे पिक्चर सेलेक्ट थी तो ये फॉर्मेट का बटन एक्टिव हो गया। तो यहाँ से आप ये देखें इसकी मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग ये किस तरह से शो हो पिक्चर, ठीक है। ये चेक कर लेना है आपने, ठीक है। ये सारे ये चीज़, इसके बाद आप इसको भी एनिमेशंस लगा सकते हैं, जैसे कि ये एनिमेशंस के अंदर आके तो ये मैं नहीं ले रही इधर से। और फिर फ़र्ज़ करें ये एनिमेशन आपने लगाई है, आपको अच्छी नहीं लग रही तो इधर इसको ऐसे क्लिक करके एनिमेशंस में आएंगे और फिर वहाँ से इधर ये आके तो आप नन कर देंगे, ठीक है। तो वो जो एनिमेशन अप्लाई हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ अब
ये आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, एक पिक्चर ले ली, एनिमेशन इंसर्ट करना भी आपको आ गया कि आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप इसके बैक पे कोई म्यूज़िक लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी। पहले हम म्यूज़िक लगा के चेक कर लेते हैं। इधर आ जाए इंसर्ट के ऊपर और फिर ये यहाँ से ऑडियो फाइल के ऊपर चले जाएँ आप, और ये पूछ रहा है ऑडियो ऑन माई पीसी से लेना है आपने या आपने रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसके ऊपर क्लिक कर लेती हूँ। तो म्यूज़िक जो है मेरा ये लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये इस तरह से उठा लेगा। और अगर आपका कहीं और है तो आप क्लिक करके उधर से ले सकते हैं। ये कोई भी है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ से इंसर्ट कर सकती हूँ MP3 म्यूज़िक। ठीक है, इसको मैंने उठा के इधर रख दिया। तो ये नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ से आपको ऐसे नज़र आ रहा है ये स्पीकर सा साइन। इसको आप छोटा करके दो इस तरह से एक कोने में कहीं रख दें। ठीक है, प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पे लगा दिया हमने। तो ये देखें प्ले इन बैकग्राउंड, इसके ऊपर अगर हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं तो ये बैकग्राउंड पे म्यूज़िक प्ले होता रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से कर लेते हैं। फिर आप ये यहाँ पे ट्रांजेक्शंस में और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर ये देखें मुख्तलिफ तरह की ये इस तरह शो हो रही हैं कि किस तरह से शो हो आपको स्लाइड। ठीक है, अगर ये आपको ये अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो नॉन को के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म। आप दोबारा आप इधर आ जाएं स्लाइड शो के ऊपर, यहाँ से आप ये फ्रॉम बिगनिंग या फ्रॉम करंट स्लाइड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास एक ही स्लाइड है, तो ये देखें किस तरह से ये, और स्केप बटन प्रेस करके कीबोर्ड से वापस चले जाएं। दोबारा एक दफ़ा फिर इसको चेक कर लेते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। तो ठीक है, इसके अलावा अगर और भी कोई पिक्चर्स होती तो वो भी इस तरह से शो होना शुरू हो जाती। ठीक है, ये अब एक स्लाइड है, तो कीबोर्ड से स्केप बटन प्रेस करके वापस आ जाएं और यहाँ पे हम इसको उठा के फर्ज करें ये यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई MP4 वीडियो का क्लिप पड़ा हुआ है शार्ट, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पहले इंसर्ट के ऊपर आ जाएं आप। और दूसरी एक चीज़ कि जिस तरह से मैं ये इस तरह से शॉर्ट इसको लेके कर रही हूँ, तो आप इसी तरह से अगर दूसरा 16:9 वाला रेशियो रखेंगे तो फिर वो लॉन्ग वीडियोस भी कर सकते हैं। मज़ीद स्लाइड लेके उसके ऊपर इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स लेके अपनी पिक्चर्स लेके म्यूज़िक लेके। ठीक है, तो फ़िलहाल फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फ़िलहाल शॉर्ट ही इसी के ऊपर काम कर रहे हैं हम। तो ये यहाँ से आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। ऑनलाइन वीडियो पूछ रहा है लेनी है या जो मोबाइल के इसके अंदर लैपटॉप के अंदर है, PC के अंदर, यहाँ से क्लिक करेंगे आप तो ये इस तरह से अगर कोई वीडियो है आपके पास तो वो ये यहाँ से शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये कुछ मेरे इधर फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं। ये एक वीडियो मैं इसको उठा के डबल क्लिक करूँगी तो इधर आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ तो ये अभी ये 1 मिनट लोड हो रही है, तो ये देखें किस तरह से ये वीडियो हो गई। अब आप इसी वीडियो को ये जब यहाँ पे है तो इधर आके तो ये क्रॉप का ये बटन शो हो रहा है आपको फॉर्मेट के ऊपर। ये क्रॉप आप इसको क्रॉप कर सकते हैं यहाँ से कि कितनी शो हो, किस तरह से हो, वो आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, ये इधर इसको कर देते हैं, प्ले करें इसको। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। ये देखें इसको आपने फ्रंट पे करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं या बैक पे करना चाहते हैं। फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ एक पिक्चर है, एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो जिधर ये रखी हुई है बस इधर ही रहे। और अगर आपने चेंज करना है आगे पीछे तो यहाँ से इसको ब्रिंग टू फ्रंट भी कर सकते हैं और सेंड टू बैक भी कर सकते हैं। ठीक है,
इसको कर देते हैं डिलीट और इसको उठा के इधर रख लेते हैं साइज। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से आके तो आप ये देखें, इसके बैक पे ये यहाँ से आवाज़ आ रही है आपको, तो ये ऐसे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से आप इसको म्यूट कर दें, इसको आवाज़ को बंद कर दें, इसकी आवाज़ को। ठीक है, जो म्यूज़िक है पीछे बस उसकी आवाज़ आए हमें ये। और अगर फिर मैं इसको दोबारा बैक पे भी कोई कलर कर देती हूँ, बैकग्राउंड पे पहले हमने किया था, फिर वो ख़त्म हो गया। इधर से ही आके तो कोई भी अगर करना चाहते हैं आप, ठीक है, ये यहाँ से करेंगे तो उसके बैक पे आ जाएगा। ये वो टेक्स्ट शो नहीं हो रहा इसलिए कि टेक्स्ट का कलर वो है। यहाँ से आके टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, होम पे आ जाए, कंट्रोल ए कर लें और इधर से आके तो वाइट कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसकी आवाज़ यहाँ से हमने बंद कर ली, अप्लाई नहीं हुआ। ये चीज़ बाहर क्लिक करें तो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसकी आवाज़ बंद कर ली है हमने, बैकग्राउंड भी लगा लिया है। अब इसको सेव कर लेते हैं। इसके लिए फ़ाइल पे आ जाएं और वहाँ से ये देखें सेव एज़ के इधर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये देखें ये पूछ रहा है दिस पीसी, तो ब्राउज़ कर लें। अगर डॉक्यूमेंट्स में करना चाहते हैं या ये फ़ोल्डर शो कर रहा है या डेस्कटॉप पे कहाँ करना चाहते हैं, तो मैं अगर ब्राउज़ करूँगी तब भी ये हमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही ले जाएगा, क्योंकि जो भी जैसे वर्ड की फ़ाइल या एक्सेल की या पावर पॉइंट की, तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही सेव होती है। ठीक है, ये अब ये इसने प्रेजेंटेशन 1 इसका नेम उठाया हुआ है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप इसको सेव करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से इसको अगर मैं यहाँ पे YouTube लिख लेती हूँ या शॉर्ट साथ लिख लेती हूँ, फिर ये सेव एज टाइप के ऊपर ये देखें यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सेव करना चाहते हैं अगर आप, और अगर हमने MP4 वीडियो बनानी है तो ये MPEG4 वीडियो। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी पोस्ट बनाने के खूबसूरत तरीके से पोस्ट बना सकते हैं, फिर इसको JPEG फाइल में सेव कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से PNG फाइल्स भी आप सेव कर सकते हैं और JPEG फाइल जो है वो भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर MP4 वीडियो करनी है तो वो जहाँ से, और विंडो मीडिया वीडियो करनी है तो MWV फाइल्स वो सेव होंगी, वो लैपटॉप वगैरह पे चलेंगी, लेकिन वो मोबाइल में इजीली नहीं चलती, इसलिए सबसे बेस्ट होता है MP4। तो यहाँ से सेव के बटन पर क्लिक करेंगे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेव हो जाएगी। अगर यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं तो सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगी। यहाँ से मैं इसको करती हूँ कैंसिल, इसलिए कि हम दूसरे तरीके से सेव करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, पिक्चर की सूरत में कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो की सूरत में भी कर सकते हैं। यहाँ से कर दें कैंसिल इसको, तो ये इधर आ जाए, यहाँ से ही नीचे फाइल से इधर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो ये देखें क्रिएट PDF XPS डॉक्यूमेंट्स इसमें करना चाहते हैं या क्रिएट वीडियो, हम क्रिएट वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। जब ये किया तो अब ये देखें अभी हमारे पास सिर्फ एक स्लाइड है, तो अगर ज़्यादा हो तो वो कह रहा है कि कितना टाइम स्पेंड हो एक स्लाइड के ऊपर, तो फिलहाल इसको हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये यहाँ से क्रिएट वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे आप दोबारा, फिर ये हमें उधर ही माई डॉक्यूमेंट्स में ले गया। यहाँ पे हम आके नेम टैप कर लेते हैं शॉर्ट YouTube। ठीक है, और अब ये एक चीज़ नोट करें, सेव एज टाइप उसने खुद से उठा लिया है। ठीक है, MP4 में उसने उठा लिया है। यहाँ से हम सेव करेंगे और ये देखें यहाँ से नीचे क्रिएट वीडियो शॉर्ट YouTube MP4 ये इसमें सेव होना शुरू हो गई है हमारे पास। ठीक है, जब ये सेव हो जाएगी तो ये फिर वीडियो की शक्ल में हमें माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्लिप मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो। फिर इसी तरह से हम लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हैं। वो कैसे कि आप इधर आ जाएं, ये अभी सेव हो रही है। ठीक है, इसको सेव होके खोल के ओपन करके चेक कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको कि आप किस तरह से लॉन्ग वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, 2-3 स्लाइड्स इंसर्ट करके आप अपनी वॉइस भी उसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं।
अब ये देखें फाइल जो है हमारी सेव हो गई है। इसके लिए हम स्टार्ट पे आ जाते हैं और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स में चले जाते हैं और फिर देखते हैं कि सेव हुई है। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है शॉर्ट यूट्यूब, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ये देखें हमारी वीडियो सेव हो गई है। ठीक है, मैंने तो जस्ट एक टेक्स्ट बॉक्स लिया था, ठीक है, एक पिक्चर ली थी वो डिलीट कर दी है और एक ये मैंने लिया है तो वो ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये हमें म्यूज़िक का साइन नज़र आ रहा है, ये स्पीकर, इसको आप बहुत छोटा कर दें या इसको किसी पिक्चर के नीचे कर दें, फिर ये यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, ये आप किस तरह से शॉर्ट्स क्लिप लगा के भी बना सकते हैं और अपना टेक्स्ट इंसर्ट करके पिक्चर्स में भी पोस्ट भी सेव कर सकते हैं और शॉर्ट्स भी। ठीक है, इसको कर देते हैं ख़त्म, वापस आ जाते हैं इधर और इधर आके तो आप दोबारा आ जाएं डिज़ाइन में और यहाँ से आ जाएं साइज़ और फिर यहाँ से ये कर लें सेट, इधर से ये इस शेप में आ जाएगी। ठीक है, इसको कर देते हैं ख़त्म। अब इधर आके आप ये यहाँ पे आ जाएं पिक्चर में आके तो डेस्कटॉप पे अगर कोई पिक्चर्स पड़ी हुई हैं जैसे ये है, ठीक है, एक साथ अगर आपने लेनी है तो आप इस तरह से क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इनकी दोबारा सेटिंग करती हूँ मैं, इंसर्ट पे आके तो दोबारा आ जाते हैं पिक्चर्स के ऊपर और यहाँ पे आके तो इंसर्ट कर लेते हैं। तो भी टेक्स्ट वगैरह लेना है या पिक्चर ले सकते हैं। फिर यहाँ से कलर में आके तो सेट ट्रांसपेरेंट कलर, तो ये पिछली क्लास में भी हम सीख चुके हैं, तो यहाँ से कर लें इन सबको पहले इस तरह से आपने सारी पिक्चर्स को इंसर्ट कर लेना है। जो PNG फाइल्स होती हैं उनका इस तरह से बैकग्राउंड शो नहीं होता, जो JPEG फाइल्स होती हैं वो इस तरह से शो होना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप अगर थोड़ा बहुत अडोब के बारे में जानते हैं तो आप PNG फाइल्स बना लें या फिर आप इसी तरह से यहाँ से बैकग्राउंड ये ख़त्म कर सकते हैं या नेट से भी आप PNG सर्च कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़, और फिर इसी तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। एनिमेशंस लगाना मैं पहले आपको शॉर्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो वो मैं इधर नहीं कर रही और आप खुद लगा के तो चेक करेंगे। ठीक है, तो ये वाला रेशो रख के यहाँ से डिज़ाइन और यहाँ से साइज़ में आके तो ये यहाँ से 16.9 रख के तो आप जो है लॉन्ग वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक स्लाइड है मेरी। ठीक है, एक स्लाइड के ऊपर मैं हार्डवेयर के बारे में अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लूँगी। ठीक है, तो टेक्स्ट भी लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को इधर आके तो राइट क्लिक करके तो डुप्लीकेट स्लाइड कर लेते हैं और फिर ये दूसरी वाली पे आके यहाँ से मैं ये इनको डिलीट कर देती हूँ। ये आप कर लें इनको सेट। ठीक है, और आपने अच्छे इसी तरह से लगा लेनी है एनिमेशंस। ठीक है, फर्स्ट वाली पे आ जाते हैं तो इनको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं।
आप फर्स्ट वाली स्लाइड पे आ जाएं और यहाँ से आके तो आप आ जाएं ये स्लाइड शो के अंदर, ठीक है। ये इधर आके तो ये इधर आके ये देखें रिकॉर्ड स्लाइड शो, तो ये यहाँ पे ऐसे निशान नज़र आ रहा है छोटा सा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहा है रिकॉर्ड स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, या स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड। तो हम क्या करेंगे, करंट स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये देखें अब ये पूछ रहा है कि क्लिक कर दें कि रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से अब रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, बेसिकली कंप्यूटर दो चीज़ों के ऊपर चल रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो फिज़िकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उनको कहते हैं हार्डवेयर, और जो प्रोग्राम हम इस्तेमाल करके करेंगे यूज़, जिनमें काम करेंगे, उनको कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। आप फिर जो भी बोलना चाहते हैं, जैसे मॉनिटर, बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप बोल सकते हैं मॉनिटर, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से इसके बटन से प्रेस करके तो बैक आ जाएं। ये देखें ऐसे नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से प्ले करके चेक कर लें। कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, बेसिकली कंप्यूटर दो चीज़ों के ऊपर चल रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो फिज़िकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उनको कहते हैं, ठीक है। अब ये इस पे हो गया। फिर आप दूसरी स्लाइड के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे आके भी आप दोबारा चले जाएं ताकि इधर से ये, और यहाँ से रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोबारा से ये चीज़ आ जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ये यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएंगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जो कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके फिर उसमें हम अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आते हैं। उसके बटन कीबोर्ड से इसके बटन प्रेस करेंगे, वापस आ जाएंगे और यहाँ से इसको प्ले करके देख लें। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जो कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके फिर उसमें हम अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये जो माउस का ये आइकन ऐसे नज़र आ रहा है आपको, इसको आप यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर दें और ये कीबोर्ड से एरो कीज से इसको आप आगे पीछे जहाँ पे भी करना चाहते हैं इसको रख लें, ठीक है। और पहली जो स्लाइड हमने बनाई थी शॉर्ट वीडियोस के ऊपर मैंने एनिमेशन लगाना बता दी थी, आप ये इसके अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करना है तो आप क्या करेंगे, फाइल पे चले जाएंगे और वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से आप सेव एज भी कर सकते हैं और आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जहाँ से आके एक वीडियो क्रिएट कर लेते हैं ये, और दोबारा इधर ये ले आया, इसका नाम कर लेते हैं ठीक है, लॉन्ग, सेव कर देते हैं इसको। तो अभी ये सेव हो रही है, फिर इसको खोल के चेक कर लेते हैं। हमारी फाइल सेव हो गई है, इसके लिए हम चले जाते हैं स्टार्ट में और हमें पता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव हुई थी। अगर कहीं और पाथ किसी और पाथ पे आपने सेव किया था आप उधर चले जाएंगे ये, और जहाँ से ये लॉन्ग वीडियो के नाम से ये शो हो रही है इसको क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं। ये देखें जो मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड की थी शो हो रही है, ठीक है। मैं आगे कर देती हूँ कि पूरी चलेगी। ये 51 सेकंड्स की है, ठीक है। तो इसी तरह आप मज़ीद स्लाइड्स लेके कर सकते हैं। मैं इसको आगे करके ये अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके फिर उसमें हम अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी, ठीक है। इसको कर देते हैं बंद। आपने देख लिया कि किस तरह से मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड की है, ठीक है, इसके ऊपर, और फिर इसको वीडियो की इसी तरह से मैंने जस्ट ये इसी तरह से आपको सिखाया है। अभी मैंने ये एनिमेशंस नहीं लगाई थी इसके ऊपर, जैसे शॉर्ट वीडियो के ऊपर मैंने लगा के आपको बता दिया है। तो आप इसी तरह से अच्छा सा टेक्स्ट ले सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, पिक्चर लगा के उस पर एनिमेशंस लगा के
वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, फिर पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के तो आप शॉर्ट भी और इसी तरह लॉन्ग वीडियो सेव कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएगी और आपने इसे काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगे तब इसको लाइक भी करना है, शेयर करना है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।